गुरुग्राम में युवा मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। मुख्यमंत्री सैनी ने युवाओं से कहा कि अमृतकाल में युवा पॉलिसी मेकर बने, न कि केवल पॉलिसी टेकर। गुरुग्राम की धरती से सीएम सैनी ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण का मंत्र दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवा मॉक पार्लियामेंट में शिरकत की। सीएम सैनी ने कहा कि सिर्फ कार्यक्रम नहीं, लोकतंत्र का उत्सव और नीति निर्माण की जीवंत प्रयोगशाला है। सीएम ने युवाओं से आह्वान किया कि मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से देश को स्पष्ट संदेश दें कि लोकतंत्र की रक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। युवा मॉक पार्लियामेंट केवल एक शैक्षणिक अभ्यास भर नहीं है, बल्कि आपातकाल के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में याद करते हुए आपातकाल के काले अध्याय पर विमर्श करने का अवसर है, जिसने लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने का दुस्साहस किया। जब हम उस आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, 50 वर्ष बीत गए हैं, तो वो काला अध्याय ऐसा है कि जब हम उसे याद करते हैं तो हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब हमारे शरीर के रोंगटे उस मात्र स्मरण से खड़े हो जाते हैं तो जिन लोगों के शरीर के ऊपर ये बीती है तो उनकी क्या हालात होंगे। इस प्रकार का दौर ये इमरजेंसी का दौर था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम की धरती पर आयोजित कार्यक्रम न केवल युवाओं के उज्जवल भविष्य का संकेत है, बल्कि लोकतंत्र की सशक्त प्रयोगशाला के रूप में इसकी भूमिका अत्यंत सराहनीय है। कहा कि गुरुद्वारा की पावन भूमि मिलेनियम सिटी के रूप में प्रसिद्ध गुरुग्राम ने हमेशा नवाचार और आकांक्षा की भावना को आगे बढ़ाया। आज का आयोजन इस शहर की पहचान को और अधिक सशक्त करता है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि जब आप जैसे ऊर्जावान युवाओं को देखते हैं तो विकसित भारत, विकसित हरियाणा का संकल्प और भी सुदृढ़ हो जाता है। सीएम ने कहा कि अमृतकाल की ये पीढ़ी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर करेगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति में युवा मॉक पार्लियामेंट मील का पत्थर साबित होगा। भरे युवाओं को देखता हूं तो विकसित भारत और विकसित हरियाणा का संकल्प और भी दृढ़ हो जाता है। आप वह पीढ़ी हैं जो अमृतकाल में देश का नेतृत्व देने के लिए आप तैयार हैं। मुझे खुशी है कि आपके कंधों पर वर्ष 2047 के विकसित भारत के निर्माण का दायित्व आप सबके कंधों पर है। सीएम नायब सिंह सैनी ने युवाओं से कहा कि वो संसद को केवल एक इमारत के रूप में न देखें, बल्कि उसे 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं के केंद्र के रूप में समझें। संसद में गूंजने वाला हर शब्द, बनने वाला हर कानून देश के अंतिम व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। इस युवा मॉक पार्लियामेंट का उद्देश्य केवल संसदीय प्रक्रियाओं की नकल भर करना नहीं है, बल्कि उस भावना को आत्मसात करना है जो भारतीय लोकतंत्र को विशिष्ट बनाती है। यह वह धुरी है जहां से देश की नीति तय होती है। यहां गूंजने वाला हर शब्द, कोई भी सांसद जब उस भवन के अंदर कोई बात रखता है, कोई विषय रखता है, तो एक एक शब्द, यहां बनने वाला हर कानून देश की आखिरी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि आज भारत वो देश नहीं रहा जो दुनिया से मदद मांगता था, बल्कि अब भारत वैश्विक समस्याओं के समाधान में भागीदार बन चुका है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आग्रह किया कि अपने जीवन में 4 महत्वपूर्ण संकल्प अपनाएं। देश के किसी भी एक ज्वलंत मुद्दे पर गहन अध्ययन करें और उसके समाधान के लिए समाज में जागरूकता फैलाएं। अपने जीवन में किसी भी प्रकार के शॉर्टकट को न अपनाएं। परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति को नकारें। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और अधिक मजबूत करें। देश के किसी भी ज्वलंत मुद्दे, चाहे वह पर्यावरण हो, जल संकट हो, उसका गहराई से अध्ययन करेंगे और अपने स्तर पर उसके समाधान के लिए आप लोग जागरूकता फैलाएंगे। संकल्प है कि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का शॉर्टकट को नहीं अपनाएंगे,
आप परिवारवाद और भ्रष्टाचार की नीति, राजनीति को हमेशा के लिए खारिज करेंगे और योग्यता तथा प्रदर्शन की राजनीति का आप समर्थन करेंगे। चौथा संकल्प है कि आप एक श्रेष्ठ भारत की भावना को और मजबूत करेंगे, ऐसी आप लोगों से अपेक्षा करता हूं। सीएम सैनी ने कहा कि 1975 में लगाए गए आपातकाल को केवल आपातकाल कहना उस दौर की क्रूरता को कम करके आंकना होगा। असल में वो अन्याय काल था जब संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आम नागरिकों के अधिकारों का बेरहमी से दमन किया गया। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।